वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिन फरीक को इस अमल को लेकर कोई एतराज था, शिकायत है, वो मुतालिक वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने अपना मौकिफ रख सकते हैं। अदालत ने कहा है कि कानून के तहत सबके इसके लिए मुनासिब स्टेज पहले से मौजूद है, ऐसे में तारीख बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि अदालत वक्फ कानून को दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि वक्फ तरमीम में पहले से ही उपाय मौजूद है। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील को भी निशानजद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मुतवल्ली ट्रिब्यूनल जाकर मामले की बुनियाद पर राहत ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और दीगर कई फरीकों की उन अर्जियों पर यह फैसला दिया है। इस अर्जी में उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की 6 महीने की मुद्दत बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि वक्त बढ़ाने का कोई सवाल नहीं, जरूरत हो तो ट्रिब्यूनल जाए। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक के रजिस्ट्रेशन तारीख को बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है और इसको लेकर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदर अली सैदी ने कहा है कि 6 महीने का वक्त और बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की इमलाक को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। इसके साथ ही ऐसे में यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,26,000 से ज्यादा वक्फ इमलाक उत्तर प्रदेश में है और शिया वक्फ बोर्ड के पास 8,000 से ज्यादा इमलाक है। उत्तर प्रदेश है यूपी के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदर अली जैदी ने कहा है कि शिया वक्फ बोर्ड के पास 8,000 से ज्यादा इमलाक है और जिसमें से 3,000 से ज्यादा इमलाक को अब तक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। 5,000 इमलाक बची है, मगर वक्त काफी कम है। जो इमलाक नहीं दर्ज हो पाएंगे वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे और 6 महीने का वक्त अगर और बढ़ा दिया जाएगा तो इमलाक आसानी से दर्ज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। याचिका दायर की थी। लगभग शिया वक्फ बोर्ड में 8,000 संपत्ति है। कितनी संपत्ति अब तक दर्ज हो चुकी है? 5 दिन मात्र रह गए। हमसे बात करने के लिए मौजूद भी है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है लिजैदी साहब। आप लोग संपत्ति लगातार दर्ज कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा, 5 दिन रह गए हैं। कितनी संपत्ति आपकी बची है अब तक? ये करीब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1000 वफ जो है, वफ 8,000 वफ सर्वे से और बाय डीड जो है करीब जो है 3200 से 3500 वफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हो चुके हैं। आज भी जो है काम जारी है, लेकिन पिछले 5 दिन से वेब जो पोर्टल है वो लगभग ठप चल रहा है और यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टीज जो हैं वफ रजिस्टर हो पा रहे हैं पूरा दिन भर में। रात में जाके स्टाफ काम कर रहा है कि रात में साइट पे लोड कम होगा तो हो जाएगा। रात में थोड़ा बहुत हो पा रहा है, दिन में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन। लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय नहीं बढ़ेगा, भीड़ बढ़ रही है। आप लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार इसको ध्यान दे, समय बढ़ाया जाए जिससे संपत्ति दर्ज करती है। जी बिल्कुल। देखिए, असल में शुरू में जब जून से पोर्टल लॉन्च हुआ है 6 जून को, जब से जो है जो गाइडलाइंस थी वो आने में जो है थोड़ा समय लगा है। जो केंद्र सरकार से फिर प्रदेश सरकार में जो अधिकारी थे और पोर्टल में काफ़ी जो है चेंजेस दिन पे दिन जब यूज़ हुआ है, क्योंकि जिसने भी बनाया है उन्होंने फिर उसके अंदर टेक्निकल चीज़ें हुई हैं। चेंज होते होते 2 से 3 महीने निकल गए। पंचायती राज जो विभाग थे उनको डेटा प्रोवाइड करना था, जो ज़िला पंचायत का और उनका जो वहाँ पे विलेजेस में और उसमें सब डिविजन्स थी सारी, तो उसमें काफ़ी देर लगी। कई जगह पे जो है कई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे क्योंकि कई ज़िलों में जैसे कोई नगर पंचायत या नगर पालिका नहीं दिखा रहा है। चौथे महीने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये गाइडलाइन आई कि आप बगल की जिला पंचायत में आप दर्ज कर दो। तो इस तरह से कई तरह की चीज़ें हुई कि साहब ये नहीं हो पा रहा तो ये कर लिया, ये नहीं हो पा रहा तो वो कर लिया। उसको लेके काफ़ी समय लगे। अगर हम प्रॉपर माने तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं वो सितंबर अक्टूबर में शुरू हुए। सितंबर अक्टूबर में शुरू हुए या आप मान लो कि आखिरी अगस्त से। तो जिस तरह से ऑलमोस्ट हम 50% अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, तो उसी लिहाज से आप मानिए कि 3 महीने में हमने 50% कर लिया। अगर हमें 6 महीने का समय और मिल जाए तो हम 100% टारगेट अचीव कर लेंगे अपना प्रॉपर तरीके से। एक सवाल ये है कि संपत्ति आपकी 8,000 है, कितना डाटा अब तक अपलोड कर चुके हैं आप लोग हैं और संपत्तियां कितनी बाकी हैं? दूसरा ये आपने कहा है कि जो मुतवल्ली दर्ज नहीं करा रहे हैं आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, एक्ट में प्रावधान है जो जानबूझ के दर्ज नहीं करा रहे हैं या बाद में भी नहीं दर्ज कराने आते हैं। बहुत से लोग देखिए कई तरह का जो है उनके मन में विचार हैं। कुछ लोग ऑलरेडी जैसे अपने वफ़ में कहीं पे अगर कुछ फ्रॉडली मैनिपुलेशन करके कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर चुके हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं कुछ चीज़ें खुल जाएंगी, बोर्ड के सरकार के सामने आ जाएंगी, तो उनको डर है कि उस लिए नहीं कर रहे। ये मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो आज नहीं दर्ज कर रहा है कल उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये ऐसा कोई प्रोविजन होंगी, उनकी डिटेल दर्ज नहीं होंगी। मानिए वफ़ ट्रिब्यूनल से स्पेशल परमिशन लेके अपील पे बोर्ड दर्ज कराएगा। अगर आप नहीं करते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप नहीं करते हैं तो उसको आप बेच पाएंगे। कुछ लोग ऐसा फ्रॉड दिमाग में लाएं कि वो नहीं करेंगे, वफ़ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो वो बेच लेंगे, ऐसा नहीं है। 6 महीने की विंडो दी गई थी सरकार द्वारा कि रजिस्टर करा लें। उसी में क्लॉज है एक्ट में कि यदि किसी तकनीकी कारण से या किसी वजह से नहीं दर्ज करा पाते हैं, जो भी जेन्युइन रीज़न रहा हो, तो वो अगर इंडिविजुअल अपील करते हैं माननीय वफ़ ट्रिब्यूनल में, तो वो ट्रिब्यूनल उन्हें अलाउ कर सकता है। तो इसी तरह अगर वो लोग वो नहीं करेंगे और वो सोचेंगे कि हम उसका कोई गलत फ़ायदा उठा लें, तो ऐसा बोर्ड उनको नहीं करने देगा। मतलब ये मान लिया जाए जो संपत्तियां वक्त में 5 तारीख के बाद दर्ज नहीं हो पाएंगी वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे। हाँ, ट्रिब्यूनल में इंडिविजुअल अपील में जाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल का विवेक होगा कि वो उनको दर्ज करने की अनुमति दें। जी से तो ये थे हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी। साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि 6 महीने का समय कम से कम बढ़ाया जाए, जिससे आसानी से वक्फ संपत्तियां मुझ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो सके और जो मुतवल्ली संपत्तियों को जानबूझकर नहीं दर्ज करा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन अमृतसर अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। वशियप सेंटर वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचे तमाम मुतवल्ली जो अपनी इमलाक रजिस्ट्रेशन के लिए दफ्तर पहुंचे हैं और शिकायत कर रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल की साइट सुबह से ही खुल नहीं रही है, जिससे मुलाजमीन की भी परेशान है। दिन रात मुलाजमीन वक्फ इमलाक को दर्ज कराने के लिए काम कर रहे हैं, मगर साइट ना खुलने की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को अब वक्त कम से कम बढ़ना चाहिए और जिससे आसानी से इमलाक का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो सके। उत्तर प्रदेश में वक्त संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो याचिका दायर की गई थी कि तारीख को आगे बढ़ाया जाए, वो मना कर दिया गया है। लखनऊ का शिया वक्फ बोर्ड का ये दफ्तर है। आपको दिखाते हैं कि तमाम जो संपत्तियां वक्फ की हैं, जिसको लेकर लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और भीड़ देखिए आपकी। अब समय 2 दिन का रह गया है, 2-3 दिन रह गया है और ऐसे में संपत्तियां ज़्यादा हैं। लगभग 8,000 से ज़्यादा संपत्तियां शिया वक्फ बोर्ड के पास है, जिसमें से अभी 3,000 की लगभग संपत्तियों को डाटा जो मिला है कि वो दर्ज हो सके हैं और लोग पहुँच रहे हैं। दिक्कतें भी आ रही हैं साइट को लेकर, किसी के पास कागज नहीं है तो किसी के पास ये जानकारी नहीं है कि कैसे संपत्तियों को दर्ज किया जाए। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो वेबसाइट है वो खोलने की कोशिश करें। उम्मीद पोर्टल की वेबसाइट जो है आप लोग यहाँ पर खोल रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? आज उम्मीद पोर्टल की वेबसाइट को खोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का वो गोला घूम रहा है, खुल नहीं रही है और तमाम लोग यहाँ परेशान मुतवल्ली हो रहे हैं। सब लोग धारा 37 वफ़नामा चढ़वाने के लिए खड़े हैं। हर इंसान चाह रहा है वफ़ को चढ़वाने के लिए, पर उम्मीद पोर्टल की साइट सुबह से देख लिया आपके सामने ये है कि अब तक घूम रही है, खुल नहीं रही है। ये दिक्कत शुरुआत से आ रही है साइट को लेकर और बच्चा अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। छुट्टी में भी ऑफिस खुल रहा है पर हम लोग काम कर रहे हैं। या कैंसिल कर दी गई आप लोगों की कोशिश की जाए कि संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए 5 तारीख तक? जी, पूरी हम लोग की छुट्टियां कैंसिल है। हम लोग सुबह 9 से लेकर के रात के 9 बजे तक घर जा रहे हैं
और वेबसाइट का अगर जितने वेबसाइट खुल ही नहीं रही है। दिखाते हैं आपको अपने कैमरामैन से कि जो वेबसाइट है आप खोल रहे हैं, जो बिल्कुल ट्रैफिक इतना आ गया क्योंकि हर आदमी इस वेबसाइट को खोल रहा है दर्ज करने के लिए, वेबसाइट खुल नहीं रही है। तो संपत्तियों को कैसे दर्ज किया जाए ये भी बड़ा सवाल है और सरकार समय भी नहीं बढ़ा रही है, ये भी बड़ी दिक्कत है। और संपत्तियों को क्या होगा, ट्रिब्यूनल में जाएंगी, कैसे दर्ज होंगी, इसको लेकर भी दिक्कतें हैं। यहीं से जी क्या दिक्कतें आ रही, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं संपत्तियां दर्ज कराने के लिए, समय काफी कम है और संपत्तियां ज्यादा है। देखिए, हर आदमी परेशानी होगी, संपत्तियों को बचाना है हमें, और पोर्टल न चलने की वजह से स्टाफ भी परेशान है और जो संपत्ति के मालिक हैं, जो मुतवल्ली हैं, वो भी परेशान है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और आज तो समझ लीजिए सुबह से कुछ भी पोर्टल बिल्कुल नहीं चल रहा है, एकदम साइट भी नहीं, एक साइट क्या उसका फ्रंट पेज भी नहीं खुल रहा है वेबसाइट का, तो सिर्फ सर्किल उसका घूम रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, सब परेशान हो रहे हैं इसमें। और पूरी स्टाफ पूरी जी जान से लगा हुआ है काम में, रातों दिन काम में, मगर जब साइट ही साथ नहीं दे रही तो बहुत दिक्कतें सामने आ रही हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं आप लोग? अब 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात हो जाती है, टाइम का पता नहीं चलता है। छुट्टियां सारी कैंसिल हो चुकी हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। काफी दिक्कतें हैं, छुट्टियां कैंसिल हो चुकी है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए? सैयद मोहम्मद अली, मैं बाहर से आया हूँ, पोर्टल के लिए पेपर लेने आया हूँ अपने। घंटे से आप खड़े ट्राई हैं? कर रहे हैं काम, थैंक यू। और ये काम ट्राई कर रहे हैं, सुबह से बिजी हैं लोग, लेकिन ये नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और कुछ भी नहीं हो पा रहा, बेचारे परेशान है बहुत ज़्यादा ये लोग। कितने घंटे से आप यहाँ पर हैं? सुबह 7 बजे से हूँ यहाँ 7 बजे से यहाँ? यस। साइट नहीं चल रही है? नहीं, साइड बंद है। साइट बंद है। यहाँ पे आपकी क्या, कौन संपत्ति क्या आपका है? मस्जिद है, इमामबाड़ा है, मकानात है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, टाइम बहुत कम है। हर आदमी आप कहाँ से आए हैं? जी आगरा। आपकी संपत्ति कौन सी, क्या संपत्ति है? संपत्ति ये है कि आगरा में मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, कोई ये आपकी साइट चल ही नहीं रही है बिल्कुल। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी कि जिनके मुतवल्ली वगैरह मर गए हैं, तो मैंने बोर्ड में दरखास्त दी, सीओ साहब से भी मिला था कि जिनके मुतवल्ली मर गए हैं या जो खाली पड़े हैं उनको लेकर अब साइट चले तो काम बने। साइट चल नहीं रही है, परेशान है, 3 दिन से कहाँ जाएँ, किससे कहें। अभी ये खबर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है फिलहाल। तो अब कैसे अपलोड होंगे, ये क्या होगा? सरकार को तो सोचना चाहिए ना इस बारे में। सरकार से क्या अपील करेंगे आप लोग, तारीख को बढ़ाया जाए आगे? जी, सरकार से यही अपील है। कैसे होगा? सरकार या फिर कोई रास्ता बताए, या तो अपलोड इसको पोर्टल को सही करे सरकार, या फिर टाइम को आगे कुछ तो सरकार को राहत देनी चाहिए। हम ये बोर्ड के कर्मचारी कहाँ तक करेंगे जब पेपर ही अपलोड नहीं हो पा रहा, उसमें कोई पीडीएफ नहीं अपलोड हो पा रही है, तो कहाँ से करेंगे? 3 दिन तो मुझे होगा पड़े यहाँ पर आगरा से आकर। आगरा से आए, लखनऊ में 3 दिन से रुके हुए हैं। जी नहीं दर्ज हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा। आप अपने फोन में कोशिश कर रहे हैं खोलने के लिए? अरे साहब, हर जगह कोशिश कर ली, नहीं खुल रही, कहीं नहीं खुल रही। क्या नाम है आपका? दानिश, कहाँ से आए हैं आप? फैजाबाद। संपत्ति कौन सी आपकी है, दौड़ रहे हैं आप, लग रहा है क्या दिक्कत आ रही है, दर्ज नहीं पा रही है? वही वेबसाइट की प्रॉब्लम है जी। आप सुबह कितने बजे आए थे आज? 10:30 बजे से आए हैं। ये पढ़े हुए हैं। क्या संपत्ति दिखाई, कागज वगैरह आपको भी? अभी हो ही नहीं पा रहा है, वेबसाइट ही नहीं चल पा रही है, इधर से उधर यही चल रहा है। हमें काफी कम बचा है, लगता है दर्ज हो पाएगी? अब साइट के लिए, वेबसाइट के लिए टाइम बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को वैसे तो। अच्छा, ये मांग कर रहे हैं आप लोग, समय सरकार को बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको दिखाते हैं कि पीछे देखिए, यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं जो अपनी संपत्तियों के लिए दफा 37 के लिए आए हैं। तो कोई संपत्तियों में दरखास्त देने के लिए, किसी की संपत्ति नहीं मिल रही, कागज है, भीड़ ज्यादा है, में लोग परेशान हैं। और क्या नाम है आपका? ताहिर हसन, बिजनौर से। अभी नहीं है, हो रही है। हो रही? हाँ, कर रहा है। कब आए? हम सुबह आए थे, सुबह कितने बजे? 10-11 बजे। क्या दिक्कत आ रही है? अभी चल रहा है। साइट स्लो चल रही है। हाँ। तो ये लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड का दफ्तर है जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम मुतवल्ली यहाँ पहुँचते हैं और अपनी दरखास्त देते हैं संपत्तियों को दर्ज करने के लिए, मगर साइट आज सुबह से खुल नहीं रही है। ऐसे में 1 तारीख हो चुकी है और 5 दिसंबर आखिरी डेट है। इसमें सभी लोग ये अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जो उम्मीद पोर्टल की वेबसाइट नहीं चल रही है और समय को बढ़ाया जाए, जिससे आसानी से वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज किया जा सके। कैमरा पर्सन हमारे साथ अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।